on YouTube channel DS Academy for Youngsters. And here we are going to start our syllabus of class 8 also by science. Chapter name is crop production and management. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल DS Academy for Youngsters पर नए हैं तो ये आपके लिए 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस के लिए लगातार वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशनल लेवल हाई रहे। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है फ्रेंड्स? तो इस चैप्टर में हम खेती करना सीखेंगे और कैसे कैसे सॉइल प्रिपेयर होते हैं, क्या क्या सॉइल की ज़रूरत होती है, कैसे हार्वेस्टिंग होता है, ये सारे कुछ इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। रवि और पुलकित। रवि और पुलकित दो फ्रेंड्स हैं। ये दोनों फ्रेंड्स अपने मामा के घर जाते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स अपने मामा के घर जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं उनके मामा एक किसान हैं और उनके पास खुरपी, शिकल और सारे इंस्ट्रूमेंट जो खेती में यूज होती है, एग्रीकल्चर में, वो सारे वहाँ रखे होते हैं। तो ये देखते हैं, इनके दिमाग में एक क्वेश्चन हट करता है और अपने मामा से पूछते हैं व्हाट आर दीज थिंग्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो उनके मामा आंसर करते हैं कि बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं वो खेती में यूज होती हैं और इसी से हम लोग खेती करते हैं। तो ये बच्चे बोलते हैं कि हमको इसके यूजेस देखने हैं और ये कैसे यूज होते हैं खेत में वो भी देखने हैं। तो ये बच्चे इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो आप पिछले क्लास यानी 7th में पढ़ के आ रहे हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस सिंथेसाइज। लाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करना फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में बोल सकते हैं। लेकिन एक ब्रॉड डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं ऐसे ही आपको याद दिला देता हूँ। The process in which green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और यूज किसको करते हैं? रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग क्या है? हम लोग तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं कि आखिर खेती करते हैं तो भोजन कौन देता है? हमें प्लांट्स देते हैं। चावल दाल प्लांट्स ही देते हैं, या दूसरे एनिमल्स पे हम लोग डिपेंड रहते हैं जैसे चिकन वगैरह के लिए। तो ये सारे चीज हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कहाँ करते हैं? एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन। हम लोग जब फूड को हम लोगों में जब फूड की डाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है तब बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। रेस्पिरेशन के दरमियान भी बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है, एक्सक्रिएशन के दरमियान भी एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी जो होता है फूड से वो यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज किसके द्वारा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किस प्रोसेस में? तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारा देश जो है, हमारा देश इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ा कंट्री है। और इस कंट्री में लगभग आपको पता होगा कि पॉपुलेशन हमारे देश का 136 करोड़ है। तो इस इतने बड़े पॉपुलेशन को भोजन देने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर एक माह के लिए अगर प्रोडक्शन रुक जाता है, छोड़िए, आप बंगाल फेमिन के बारे में जानते हैं। जब एक बार बंगाल में महामारी आया था तो उस समय लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था क्योंकि वो प्रॉपर रूप से मैनेज नहीं हो पाया था, वो भोजन मैनेज नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी, फेमाइन आया था। तो फ्रेंड्स, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर पूरे देश को, पूरी आबादी को भोजन देने हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से चाहिए। जैसे कि मान लीजिए
अगर आपका 1 बीघा खेत है, अगर उसमें आप कोई भी फसल लगाते हैं, अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं, तो अगर ये फूड बर्बाद हो जाता है तो क्या केवल वो आपका बर्बाद होता है? जी नहीं, उस पे डिपेंड कितने लोग हैं उन सभी का भोजन वो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए हमें किस चीज की जरूरत है? प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो गरीब हैं उनको भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको कोटा वगैरह से मिलता है, तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि फूड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि आप भी भूखे ना रहें। टू प्रोड्यूस फूड ऑन लार्ज स्केल, और ये सारी चीज लार्ज स्केल में फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी जरूरत है। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज जरूरत किस लिए है हमें? ताकि हम फूड को लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे यानी कि ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सके। अगला फ्रेंड्स, ये जो नोमैडिक कल्टीवेट मतलब 10,000 बीसी के पहले, 10,000 बीसी के पहले अगर हम बात करें तो जितने भी लोग थे, हम लोग ह्यूमंस जो थे वो कच्चे भोजन लेते थे, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे, और बाद में तो हम लोग कच्चे जानवरों को भी खाने लगे। तो ये कच्चे जानवर को हम लोग खाने लगे। ये जो नोमैडिक थे, नोमैडिक ये ग्रुप ऑफ पीपल था, तो ये लोग इधर उधर घूमा करते थे भोजन की तलाश में, और कुछ दिन बीतते गए और ये कहीं जाके एक जगह ठहरे हुए थे, लंबे समय तक ठहरे। तो इनके दिमाग में हर्ट किया कि क्यों ना हम कल्टीवेट करें। तो इन्होंने क्या कल्टीवेट किया कि राइस इन्होंने कल्टीवेट किया, व्हीट कल्टीवेट किया, ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया। कब? जब जहाँ ये घूमते रहते थे और जहाँ ठहर जाते थे वहीं पे ये कुछ ना कुछ कल्टीवेट कर देते थे। तो इन्होंने जन्म दिया किसको? एग्रीकल्चर वर्ड को। क्या? एग्रीकल्चर वर्ड को। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर आखिर है क्या? इट इज द साइंस, आर्ट or occupation concerned with cultivating land, raising crops and raising livestock। ये एक साइंस है, या यूं कहें कि एक कला है, या यूं कहें कि एक पेशा है। एग्रीकल्चर एक साइंस है, या एक आर्ट है, या एक पेशा है, जिसमें होता क्या है कि कल्टीवेटिंग, कंसर्न विथ कल्टीवेटिंग लैंड, जिसको किया जाता है लैंड को कल्टीवेट करके, क्रॉप्स को इकट्ठा करके, क्रॉप्स को राइज करके, उसके बाद राइजिंग लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन करके। पशुपालन को भी खेती ही बोलते हैं। जैसे गाय वगैरह का खटाल जो होता है वो खेती के अंदर ही आता है। तो फ्रेंड्स, आप एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द साइंस, आर्ट और ऑक्यूपेशन कंसर्न्ड विथ कल्टीवेटिंग लैंड, राइजिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइवस्टॉक। अगला क्या है? अगला है क्रॉप्स, और यहाँ से ये चैप्टर ब्रॉडली शुरू हो रहा है। क्रॉप क्या है? When plants of same kind are cultivated at one place on large scale is called a crop। जब किसी भी पौधे को, किसी भी एक प्रकार के पौधे को अगर एक प्लेस पे बड़े स्केल में उगाया जाए, मतलब कि ब्रॉड लैंड जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और उस पे एक ही प्लांट्स को उगाया जाए एक ही प्लेस पे, तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लॉट है, लगभग 24 किलोमीटर में, और इस 24 किलोमीटर में केवल आपने क्या लगा दिया फ्रेंड्स? राइस लगा दिया। तो इस राइस को एक ही प्लेस, ये 24 किलोमीटर में ही ना आपने लगाया है, और ये ब्रॉड लैंड भी हो गया, और उसके बाद इसमें आपने केवल राइस ही लगाया है, तो इस राइस को आप क्या बोलेंगे? इस राइस को आप बोलेंगे कि क्रॉप है। तो क्रॉप को कैसे डिफाइन करेंगे आप? When plants of same kind are cultivated at one place on large scale, it is called crop। इसको आप क्रॉप बोलेंगे। आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के टाइप। इंडिया एक बहुत भास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, और हमारे देश में टेम्परेचर जो है वो
अलग अलग है, हमारे देश के स्टेट्स में है, वो टेम्परेचर अलग अलग है, और उस टेम्परेचर के हिसाब से क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में हुआ है। उस टेम्परेचर के अनुसार क्रॉप्स का 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है राबी क्रॉप्स, तीसरा है जैड क्रॉप्स। जैड क्रॉप्स आपको 8th में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आपके देश में कितने तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला देखते हैं। पहला है आपका खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ये बरसात के मौसम में सोन किए जाते हैं, या यूं कहें कि ये जून में, यानी कि जो अभी महीना चल रहा है जून, इस मौसम में इसको शो किया जा रहा है। आपके यहाँ भी धान की खेती शुरू हो गई होगी, और वो धान जो है ये खरीफ क्रॉप का ही एग्जाम्पल है। तो ये जो है शो किए जाते हैं जून में, हार्वेस्ट कर लिए जाएंगे सितंबर में। इनको हार्वेस्ट यानी कि काट लिया जाएगा कब? सितंबर में इनका काट लिया जाएगा इनको। तो फ्रेंड्स, तो खरीफ क्रॉप्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, और द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अगर एग्जाम में आपको लिखने आता है तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि यह डेफिनेशन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है आपको, आपके जो सामने वाला टीचर होगा उसको अट्रैक्ट करेगा ये डेफिनेशन। तो यही डेफिनेशन आप लिखेंगे। तो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल क्या है? धान अभी बोया जा रहा है, अब ये सितंबर में काट लिया जाएगा। खरीफ क्रॉप्स के बारे में सबसे अच्छा चीज क्या है? ये जितने भी क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स, उनको पानी ज्यादा लगता है, पानी इनको ज्यादा लगता है, ये ज्यादा ठंडा चाहते हैं। ये दूसरा है मैज क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप्स और बहुत सारे हैं। दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, ये विंटर सीजन में ग्रोन किए जाते हैं, एंड और सोन इन अक्टूबर, या यूं कहें कि ये अक्टूबर में सोन किए जाते हैं और काटे कब जाते हैं? मार्च में। तो इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे आप? गेहूं, वीट, ग्राम, पी। तो रबी क्रॉप्स कैसे डिफाइन करेंगे आप? द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन, और द क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्ट इन मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अगला है जैड क्रॉप्स। जैड क्रॉप्स देखिए, ये दोनों के बीच का जो स्पेस बच रहा है, दोनों के बीच का जो महीना बच जा रहा है, उसी में जैड क्रॉप्स की खेती होती है। ये जैड क्रॉप्स की खेती लगभग 3 महीने की होती है। ये एक पीरियड होते हैं थोड़े कम दिनों के। तो इनको कैसे डिफाइन करिएगा? क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन, क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड जैड क्रॉप्स, और क्रॉप्स विच आर सोन इन मार्च एंड हार्वेस्ट इन जून, ये मार्च में लगाए जाते हैं और आपके जून में काट लिए जाते हैं, इनको आप बोलते हैं जैड क्रॉप्स। इसका एग्जांपल है पंपकिन, ककम्बर और प्याज एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा 3 तरह के क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स जिसका सीजन क्या है? जून से लेके सितंबर तक। राबी क्रॉप्स इसका सीजन क्या है? अक्टूबर से लेके और उसके बाद आपको मार्च तक। जैड क्रॉप्स का सीजन क्या है? मार्च से लेके और जून तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए शेयर करके। थैंक यू।